जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें, कब करें और क्यों करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप वीडियो वॉच कर सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री राम और जय श्री बालाजी महाराज का जयकारा जरूरी लगाना है कमेंट बॉक्स में। तो और वीडियो आपको अच्छी लगे और लोगों को भी शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे संकल्पित हनुमान चालीसा पाठ। तो देखिए दोस्तों, संकल्प लेकर जो भी हम काम करते हैं वो अवश्य ही सफल होता है, बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि संकल्प लेकर किया गया कोई भी कार्य हमारा संपूर्ण होता है और संपूर्णता के साथ वो फल भी बहुत ज्यादा देता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संकल्प लेकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बिना संकल्प के भी आपका उतना ही वो काम करता है, बट संकल्प लेकर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो और अच्छे रिजल्ट देता है और कम टाइम में वो रिजल्ट देता है हमें। तो इसीलिए संकल्प लेकर काम करना ज्यादा सही रहता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि हमें संकल्प किस समय लेना चाहिए। तो देखिए, हमें जो भी काम हमें करना होता है वो हमें एक ही टाइम पर करना होता है, करना और चाहिए हमें एक ही टाइम पर, क्योंकि पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो एक फिक्स रूटीन में अगर रहें तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती हैं और आगे अच्छी तरह से वो रिजल्ट भी देती हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना है, या तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय निर्धारित करना होगा या हमें वो शाम के समय निर्धारित करना होगा कि शाम को क्या है, 8 बजे के बाद, अगर 8 बजे के बाद आप हनुमान जी की कोई भी किसी भी तरह की पूजा पाठ या चालीसा या कोई भी पाठ, आप सुंदरकांड का पाठ कोई भी पाठ करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत जल्दी शुभ फलदायी होता है। और ऐसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी होता है, लेकिन जिनको शाम को टाइम नहीं मिलता तो वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच में कर सकते हैं। और वैसे ही शाम को इवनिंग में क्या है, मोस्टली सभी को टाइम मिल जाता है इवनिंग में, तो वो 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले पहले अपना पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि वैसे तो आप दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सुबह और शाम में ही करना है, दिन में भी हम किसी भी समय कर सकते हैं। बट ये जो टाइम होता है ये ज़्यादा सुटेबल होता है और ज़्यादा मतलब कि इसी को ही रिकमेंड किया जाता है कि ये टाइम ज़्यादा बेस्ट है पूजा करने के लिए, हनुमान जी की पूजा करने के लिए। तो इस टाइम को चुन सकते हैं आप। तो इवनिंग का टाइम मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहता है सभी के लिए, बट जिनको नहीं है टाइम तो वो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों कि संकल्प लेने के बाद हमें जितने दिन का हम संकल्प लेते हैं, जैसे हमने 3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, या फिर हमने 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 41 दिन का संकल्प ले रहे हैं, तो वो काम हमें रेगुलर उतने दिन से पहले जब हम पाठ करने बैठते हैं दोस्तों, तो हमें सबसे पहले राम नाम का ध्वनि उच्चारित करनी होती है। आप राम नाम की माला भी कर सकते हैं, आप राम नाम का कीर्तन भी कर सकते हैं, और आप जो जिस तरह से भी आप राम जी की महिमा गा सको, जिस भी तरह से आप उनका नाम ले सको, वो आपको करना है। उसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, और फिर हम आरती करते हैं, बालाजी महाराज की आरती करके उनको भोग लगाकर फिर हम अपनी पूजा संपूर्ण करते हैं। तो इस तरह से तो हमारा ये डेली का पाठ हो गया जो हम संकल्प लेकर पाठ करते हैं। उसमें क्या है दोस्तों कि हमें एक कुछ चीज़ों की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो है कि हमें बालाजी महाराज को जो प्रसाद लगाना है, प्रसाद आप कुछ भी लगा सकते हैं। कोई कहता है लड्डू का प्रसाद लगाइए, कोई बूंदी का लगाता है, कोई मतलब मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी लगाइए, आपको मीठे का प्रसाद लगाना है, मीठा होना चाहिए। आपके घर में अगर कुछ नहीं है फिलहाल, आप गुड़ भी रख सकते हैं, आप चीनी भी रख सकते हैं, आप शक्कर भी रख सकते हैं, आप प्रसाद में हलवा भी बना सकते हैं, आप लड्डू बूंदी जो भी आपके पास अवेलेबल है। बट जो आप एक दिन प्रसाद लगाएंगे, आप वो ही जितने भी दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, 3, 11, 7 या 21, 41, जितने भी दिन का आप संकल्प ले रहे हैं,
उतने दिन आपको सेम प्रसाद कोशिश करना है कि वही सेम प्रसाद आप लगा सके, क्योंकि वही लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप कुछ भी ले लीजिए प्रसाद में जो आपके पास इजी अवेलेबल हो, क्योंकि भगवान जी को सिर्फ श्रद्धा और विश्वास चाहिए। हमें उनको उन चीज़ों से कोई भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है दिक्कत कि भाई ये सामान हो वो सामान हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ हम जो काम करते हैं वही ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है, वही वर्क ज़्यादा करता है भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमें 1 लोटा जल ज़रूर भर कर रखना है अपनी पूजा में। 1 लोटा जल भर कर रखेंगे, उसमें कुछ बूँदें गंगा जल की हमें अवश्य डालनी है। तो 1 लोटा जल हो गया। दीपक दीपक हम किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं, चाहे हम घी का दीपक, अगर शुद्ध घी है तो आप घी का दीपक जलाइए। आप अगर कुछ मनोकामना कर रहे हैं उसके लिए हम उसका सरसों के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं और हम तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। तो आपके पास जो ईज़ी अवेलेबल है तो आप वो लगाइए। घी है तो आप घी का दीपक लगा सकते हैं, आपके पास तिल का तेल है तो आप तिल का तेल का दीपक लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, सरसों का तेल तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो आप सरसों के तेल में भी अपनी जोत लगा सकते हैं। बट सरसों के तेल से हम आरती नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप कपूर से उनकी आरती कर सकते हैं वैसे। ठीक है दोस्तों? तो एक हो गया हमारे पास 1 लोटा जल, दूसरा हो गया घी का या तेल का दीपक, तीसरा हो गया प्रसाद सामग्री के लिए कुछ भी मीठा। तो ये 3 चीज़ें बस हमें ज़रूरत है। और एक हमें आसन चाहिए। आसन हम बिछाकर जिसमें भी अगर कोशिश करिए दोस्तों कि आसन हमेशा मतलब पूजा का आसन अलग ही होना चाहिए। लेकिन अगर फ़िलहाल आपके पास कुछ नहीं अवेलेबल है तो आप एक नई चद्दर या बेडशीट वग़ैरह आप उसे जो नई हो धुली हुई हो, साफ-सुथरी हो, उसको आप डेली लगाकर बैठिए। और लाल रंग का आसन हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लाल रंग का आसन लगाना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ होती है दोस्तों कि हमें जो भी मतलब कि काम करना है, जो भी पूजा करनी है, जिस चीज़ का हम संकल्प ले रहे हैं, तो वो हमें प्रभु को बतानी है अपनी कि हम इस चीज़ के लिए संकल्प ले ले रहे हैं, हम इतने दिन के लिए संकल्प ले रहे हैं। संकल्प लेते वक़्त आपको पहले दिन ही सिर्फ़ संकल्प लेना है, रोज़-रोज़ हमें संकल्प नहीं लेना होता है। जितने दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, तो आप अपने हाथ में सीधे हाथ में जल रखेंगे, उसमें कुछ फूल डालेंगे और कुछ चावल डालेंगे, एक सिक्का रखेंगे। ये सामान रखने के बाद में आप प्रभु के सामने अरदास लगाएँगे, उनसे कहेंगे कि मैं अपने मेरा नाम ये है, मेरा जगह का नाम ये है, मेरा ये समय हो रहा है, ये तिथि है, ये डेट है, ये मेरे गाँव का नाम है, ये मेरा गोत्र है। ये सब आप बताकर उनको कहेंगे कि ये मेरी इच्छा है, आप ये मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, उसके लिए मैं संकल्प ले रहा हूँ। 7, 11, 21, 41 जितने दिन का भी आपको संकल्प लेना है, वो आप संकल्प लीजिए। और जो वो संकल्पित पानी है, वो प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए। उसके बाद वहाँ से हल्का-सा छूकर आपको अपने ऐसे माथे पर वो जल लगा लेना है और उसके बाद आपको अपनी पूजा स्टार्ट कर देनी है। पूजा करने के बाद में आपको जो वहाँ जल भरा हुआ रखा है, 1 लोटे का जल तो आप वहीं रहने देंगे। और जो दूसरे लोटे में या ग्लास में या किसी भी शुद्ध साफ बर्तन में आप जो जल लेंगे, वो आपको वहाँ से उठा लेना है और वो जल आपको पूरे घर में छिड़कना है। पूरे घर में आप वो जल छिड़केंगे और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सबको वो जल और वो प्रसाद आप बाँटेंगे। और अगर कोई नहीं लेता है तो आप ज़िद नहीं करेंगे, वो आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। और नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा अगर पूरी फैमिली मिलकर वो प्रसाद लेती है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कितनी पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी, कितना मतलब कि आपके घर में जो शुद्धता, पवित्रता बनी रहेगी और आपको अपना घर ही स्वर्ग जैसा फ़ील होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों कि जितने दिन के लिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, जितने दिन का आप संकल्प लेंगे हनुमान जी का, उतने दिन आपको लहसुन, प्याज़ का खाना नहीं खाना है। कोई भी अपवित्र चीज़ आपको अपनी रसोई में नहीं पकानी है। कुछ भी शराब, मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करना है, नॉन-वेज वगैरह नहीं खाना है और लहसुन, प्याज़ से भी आपको परहेज़ करना है। तो दोस्तों ये रहा संकल्प के लिए और जितने दिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप संकल्प लेकर अगर काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मेरा पक्का विश्वास है कि बालाजी महाराज आप पर जल्दी से जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी।
तो अगर कुछ इसमें रह गया है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें।